हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के मिसलेनियस के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू किया जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ जीपी कंसिस्ट्स ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 5, देखिए हमने जीपी एज्यूम कर लिया कोई, ठीक है, A1 A2 A3 A4 अप टू A2n-1 A2n। क्यों? क्योंकि जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना। हमने एज्यूम कर लिया लेट फर्स्ट टर्म क्या है A, कॉमन रेशियो R, और हमें पता है टोटल टर्म्स कितने हो गए 2n क्योंकि इवन है, ठीक है। तो जीपी के nth टर्म का आपको फॉर्मूला पता है A इंटू आर की पावर n-1। तब देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो गया A1 इक्वल टू A, सेकेंड टर्म AR, थर्ड टर्म AR स्क्वायर और फोर्थ टर्म AR क्यूब, ठीक है। फिफ्थ टर्म AR की पावर 4, सिक्स टर्म AR की पावर 5, ऐसे नीचे जाते आएंगे। तो A2n-1 कितना होगा A इंटू आर की पावर 2n-2, और A2n होगा A इंटू आर की पावर 2n-1। ये होगा लास्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड लास्ट टर्म। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मैंने सभी ऑड टर्म्स लिखे हैं, राइट साइड में सभी इवन टर्म्स, ओके। अब देखिए सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होगा, वो होगा S2n। सम ऑफ ऑल टर्म्स का आपको फॉर्मूला पता है S2n होगा A इंटू आर की पावर 2n-1 अपॉन R-1, ओके। अब सम ऑफ टर्म्स इन ऑड प्लेसेस, सम ऑफ टर्म्स इन ऑड प्लेसेस मतलब A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस कहाँ तक जाएगा A2n-1, ओके। तो सम ऑफ टर्म्स इन ऑड प्लेसेस कितना हो जाएगा A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू A2n-1। इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR की पावर 4 प्लस अप टू A इंटू आर की पावर 2n-2। तो यहाँ पे A हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 प्लस अप टू कहाँ तक आएगा आर की पावर 2n-2। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे n टर्म्स, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये सिर्फ ऑड प्लेसेस का, जीपी में टोटल टर्म्स है 2n जो कि इवन है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा n टर्म्स, ठीक है। नाउ आप देख सकते हैं 1 आर स्क्वायर R4 अप टू आर की पावर 2n-2, इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n। देयरफॉर आप बोल सकते हैं Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा A इंटू आर की पावर n-1 अपॉन R-1, ठीक है। जीपी के n टर्म्स का सम वैल्यूज पुट करते हैं तो हो जाएगा 1 इंटू आर स्क्वायर की पावर n-1 अपॉन R²-1, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा आर की पावर 2n-1 अपॉन R²-1, ओके। तो सम ऑफ टर्म्स इन ऑड प्लेसेस कितना था A इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू प्लस आर की पावर 4 प्लस अप टू आर की पावर 2n-2। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली तो वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा A इंटू ब्रैकेट में आर की पावर 2n-1 अपॉन R²-1। नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सम ऑफ ऑल टर्म्स जो जीपी गिवन है S2n कितना होगा 5 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स इन ऑड प्लेसेस, ओके। क्वेश्चन में गिवन है तो S2n और ये जो हमने वैल्यू निकाली इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा A इंटू ब्रैकेट में आर की पावर 2n-1 अपॉन R-1 इक्वल टू A इंटू आर की पावर 2n-1 अपॉन R²-1, ठीक है, इंटू 5, क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स था, ठीक है। A से A कैंसिल, आर की पावर 2n-1 से आर की पावर 2n-1 कैंसिल, ठीक है। तो बचा के आप देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा R²-1 इक्वल टू 5 टाइम्स R-1। इसको ओपन कर लिया R²-1 को, R+1 इंटू R-1 इक्वल टू 5 टाइम्स R-1। R-1 से R-1 कैंसिल तो क्या हो गया R+1 इक्वल टू 5, सो R इक्वल टू 5-1 इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें क्या बोला था, क्वेश्चन में पूछा गया था कॉमन रेशियो क्या है, और वो आ गया हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ A प्लस बी एक्स अपॉन A माइनस बी एक्स इक्वल टू B प्लस सी एक्स अपॉन B माइनस सी एक्स इक्वल टू C प्लस डी एक्स अपॉन C माइनस डी एक्स वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट A, B, C एंड D आर इन GP, ओके। तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या गिवन है, A प्लस बी एक्स अपॉन A माइनस बी एक्स इक्वल टू B प्लस सी एक्स अपॉन B माइनस सी एक्स इक्वल टू C प्लस डी एक्स अपॉन C माइनस डी एक्स और x नॉट इक्वल टू 0 है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है क्वेश्चन में, A, B, C, D GP में है, ठीक है। देखिए ये चारों GP में है,
ये प्रूफ करना है, इसका मतलब इनके बीच का जो रेशियो होगा वो सेम आना चाहिए, ठीक है। यानी बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में गिवन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। हमने क्या किया, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स माइनस ऑफ ए प्लस बी एक्स इक्वल टू बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स अपॉन बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स। ओके, बी एक्स माइनस बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, सी एक्स माइनस सी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, ए प्लस ए 2a, बी एक्स और बी एक्स 2bx इक्वल टू बी प्लस बी 2b, सी एक्स और सी एक्स 2cx। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास, देखिए a अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा। बेसिकली c अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन ए। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, also b plus cx upon b minus cx equal to c plus dx upon c minus dx। क्वेश्चन में गिवन है यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो b plus cx plus b minus cx upon b plus cx minus b plus cx equal to c plus dx plus c minus dx upon c plus dx minus c plus dx। cx minus cx cancel, b minus b cancel, dx minus dx cancel, c minus c cancel, b plus b 2b, cx plus cx 2cx, c plus c 2c, dx plus dx 2dx। ओके, तो ये आ गया 2b अपॉन 2cx इक्वल टू 2c अपॉन 2dx। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और x से x कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा b अपॉन c इक्वल टू c अपॉन d। इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा d अपॉन c इक्वल टू c अपॉन b। यहाँ गया इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी। ठीक है, अगर रेशियो सेम आ गया चारों नंबर का तो आप बोल सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी किस में होंगे, जी बी में होंगे। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेट एस बी द सब, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स इन अ जी पी। प्रूव दैट पी स्क्वायर इंटू आर की पावर एन इक्वल टू एस की पावर एन। तेरा क्वेश्चन नंबर 7 हमने एज्यूम कर लिया लेट जीपी का फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, कॉमन रेशियो स्मॉल आर। ठीक है, तो जीपी हमारे पास क्या आ जाएगी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1, जहाँ पे nth टर्म क्या होगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। अब जीपी के सम का आपको फार्मूला पता है, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और वही हमें एस गिवन है। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, जीपी के सभी टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, कैपिटल पी गिवन है, वो क्या हो जाएगा ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर के अप टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। टोटल एन टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है। अब देखिए, तो इसका ऐसे भी ले सकता है पी इक्वल टू ए को एक साथ ले लिया, ए अगर एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा ए की पावर एन इंटू आर को एक साथ ले लिया, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती आएंगी, यानी आर की पावर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू एन माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 + 2 + 3 अप टू एन माइनस 1 क्या है, नेचुरल नंबर्स का सम आ रहा है। नेचुरल नंबर्स के सम का आपको फॉर्मूला पता है, अगर एन टर्म्स होते हैं तो एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, एन माइनस 1 टर्म्स है तो ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो देयरफॉर आप ले सकते हैं पी इक्वल टू कैपिटल पी इक्वल टू ए की पावर एन इंटू स्मॉल आर की पावर एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। ये मार्क कर दिया इक्वेशन 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर 2n इंटू स्मॉल आर की पावर n इंटू एन माइनस 1। ठीक है, ये मार्क कर लिया इक्वेशन 2। नाउ कैपिटल आर हमें क्या गिवन है, जीपी के जो टर्म्स हैं उनका इन्वर्स करके सम करना है, यानी 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर प्लस 1/ar क्यूब अप टू कहाँ तक प्लस 1/a इंटू आर की पावर n माइनस 1। सो कैपिटल आर कितना आ गया, आर यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया, तो ये कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर की पावर n माइनस 1 प्लस स्मॉल आर की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू स्मॉल आर प्लस 1 अपॉन नीचे आया हुआ रहेगा a इंटू स्मॉल आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो कैपिटल आर इक्वल टू हो गया, यहाँ नीचे तो a इंटू स्मॉल आर की पावर n माइनस 1 था और इसमें हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया a से। ठीक है,
और न्यूमरेटर में ब्रैकेट में क्या रहेगा, स्मॉल आर की पावर n माइनस वन प्लस स्मॉल आर की पावर n माइनस टू प्लस अप टू स्मॉल आर प्लस वन। सो कैपिटल आर इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की पावर n माइनस वन, और न्यूमरेटर को मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है 1 प्लस आर स्क्वायर अप टू प्लस आर की पावर n माइनस टू प्लस आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, टोटल देख सकते हैं आप n टर्म्स है और ये जीपी बन रहा है। ठीक है, तो कैपिटल आर इक्वल टू हो गया, ऊपर क्या आ गया, ए हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू ए इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन नीचे है ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब देखिए ये ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए इंटू आर के पावर n माइनस वन, ये तो इनिशियल जीपी जो हमने एज्यूम किया था। ठीक है, तो इन सब का सम कितना आएगा, एस एन के बराबर। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कैपिटल आर इक्वल टू एस एन अपॉन ए स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की पावर n माइनस वन, और एस एन क्या गिवन है, कैपिटल एस गिवन है क्वेश्चन में, तो जगह कैपिटल एस अपॉन ए स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की पावर n माइनस वन। दोनों ही साइड हमने पावर n चढ़ा दिया, सो कैपिटल आर की पावर n इक्वल टू कैपिटल एस अपॉन ए स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की पावर n माइनस वन पूरे की पावर n। ठीक है, सो कैपिटल आर की पावर n इक्वल टू कैपिटल एस की पावर n अपॉन ए की पावर 2n इंटू स्मॉल आर की पावर n इंटू n माइनस वन। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से आप देख सकते हैं ये वैल्यू किसके बराबर थी, कैपिटल पी के स्क्वायर। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कैपिटल आर की पावर n इक्वल टू कैपिटल एस की पावर n अपॉन कैपिटल पी का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया कैपिटल आर की पावर n इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एस की पावर n। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशन दे दिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 से। ओके, थैंक यू।